ऊपर करो। आज जो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय हितों को भूल चुकी है, मर्यादा को भूल चुकी है, संविधान की मर्यादा को भूल चुकी है, संसदीय मर्यादा को भूल चुकी है, उसके विरोध स्वरूप माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी के निर्देश पर पूरे पंजाब में राहुल गांधी और कांग्रेस के पुतले फूंके जा रहे हैं। उसी के दिन आज होशियारपुर में जिला अध्यक्ष निपुण शर्मा जी की अध्यक्षता में जहां पुतला फूंका जाएगा, इसलिए कि आज जनता को बताया जा सके कि कांग्रेस पार्टी जो सत्ता की लालसा में हमेशा रहती है, सत्ता से आज बाहर हुए उसको लगभग 9 साल 10 साल होने को हैं, तो इसमें जो उसकी बौखलाहट है वो पागल हो चुकी है, जो उसे सत्ता नहीं मिलती थी। सत्ता कांग्रेस के लिए सिर्फ राज करना और लोगों की सेवा करना नहीं है, उसके लिए राजनीतिक पावर, राजनीतिक ताकत हासिल करना ही उसकी, सत्ता हासिल करना ही उसकी मानसिकता है। और सत्ता से बाहर होकर मानसिकता जो उसकी है बहुत ही ख़राब हो चुकी है, उसकी सोच खराब हो चुकी है, लोगों का हित भूल चुकी है। तो उसको याद कराने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए विरोध स्वरूप आज राहुल गांधी और कांग्रेस का पुतला फूंका जा रहा है। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ अपने अंदर प्रोपेगेंडा जो तैयार कर रही है उस पर ही स्पीकर या उस पर ही सभापति सब मतलब उसकी रक्षा करते नजर आती है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से आदेश होता है उस पर सबको ही पहरा देने लगते हैं। ये तो पूरा राष्ट्र देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि जो राष्ट्रीय जो संसदीय मर्यादा होती है उसकी कोई भी उल्लंघना नहीं कर सकता। कोई भी स्पीकर हो, माननीय डिप्टी स्पीकर हो या राज्यसभा के स्पीकर हो और उपराष्ट्रपति हो, कोई भी अपनी मर्यादा को बाहर नहीं करता। वो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है देश में जो संविधान को मानती है, संविधान की हर नीति को मानती है, उसकी मर्यादा से चलती है। तो ये तो बेबुनियादी आरोप है। और जो कांग्रेस का रवैया है संसद में और संसद के बाहर, तो ये सब जनता वो भी जानती है, तो इसको मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, जनता ये सब जानती है। आज बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी ने भी इस चीज का समर्थन किया कि संसदीय व्यवहार को बना कर रखा जाए। बिल्कुल, जो भी संविधान को मानेगा वो इसका पक्षधर ही होगा कि संसदीय मर्यादा बनी रहनी चाहिए। जो संविधान को नहीं मानता संसदीय मर्यादा को भी नहीं मानेगा वो। ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष में लगातार तकरार बरकरार है। बीते दिनों जब सांसदों को बर्खास्त किया जाता है तो सांसद एकत्रित हो राज्यसभा और लोकसभा के बाहर एकत्रित होकर के वो मॉक ड्रिल करते हैं और इस मॉक कार्यवाही में वो सभापति जगदीप धनखड़ जी की नकल करते नजर आते हैं, मिमिक्री बनाते हुए नजर आते हैं। जब वो मिमिक्री बनाते नजर आते हैं तो उसमें राहुल गांधी वीडियो बनाते नजर आते हैं। अब उस वीडियो के दौरान क्या होता है कि जब वो हंसते हुए एंजॉय करते नजर आते हैं तो लगातार इस वीडियो का विरोध पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है और वही विरोध आज होशियारपुर की सड़कों पर भी पहुंचा है। होशियारपुर के घंटाघर के नीचे अगर आप मेरे पीछे देखें तो लगातार जाम को खुलवाने की भी कशमकश जारी है गाड़ियों को। अगर मैं बात करूं तो लगातार होशियारपुर के अंदर घंटाघर के बीच लगातार आप देखें राहुल गांधी का पुतला बनाकर लाया गया और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया जा रहा है और पुतला राहुल गांधी का पुतला यहां तक ले आया गया है। और कल्याण बनर्जी जो कि मिमिक्री करते वीडियो में नजर आते हैं, उनकी फोटो लगाई गई। राहुल गांधी जो कि वीडियो बनाते नजर आते हैं उनकी फोटो लगाई गई। और बताते चलो कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी से सांसद हैं और उसके बाद राहुल गांधी जो वायनाड से सांसद हैं कांग्रेस के। तो इन दोनों पर यह आरोप है कि इन्होंने एक सम्मानित कुर्सी का अपमान किया है। लगातार जगदीप धनखड़ जी की इन्होंने मिमिक्री की है। कल्याण बनर्जी जी मिमिक्री करते वीडियो में नजर आते हैं और राहुल गांधी वीडियो बनाते नजर आते हैं। और एक
मॉक कार्रवाई की जाती है जिसमें एक नकल उतारी जाती है, मतलब मिमिक्री की जाती है। और जो हमारे राज्यसभा के सभापति हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की नकल करते नजर आते हैं। मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। लगातार कल्याण बनर्जी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। कल्याण बनर्जी के खिलाफ आक्रोश फूट रहा है लोगों के बीच। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होशियारपुर में घंटाघर के नीचे सबसे व्यस्त सड़क और सबसे व्यस्त चौक है, और जो पुतला बनाया गया है, पुतले पे राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी दोनों की फोटो लगाई गई है पुतले पर। संयुक्त रूप से अगर आप देखेंगे तो अब पुतले पर लात से प्रहार करने का काम जारी है और पेट्रोल डालने का, हाँ, पेट्रोल डाल दिया गया है। अब जैसे आग लगाने की बारी आई है तो लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि आग की सेका बहुत तेज निकलेगी और ये धमाके के साथ कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद 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 मामा ऊपर करा रहे यार, की कर रहे हैं? थोड़ा पीछे सारे फोटो आ जाएगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 एक ही होया एक ही होया राहुल 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 होया। रोष मार्च उन बेहुदा लोगों के अगेंस्ट हुआ जिन लोगों ने उपराष्ट्रपति के प्रति जो बेहुदा टिप्पणियां की या मिमिक्री करने की कोशिश की। आज लोकतंत्र के ढांचे के ऊपर जिस तरीके इन्होंने उपहास करने का प्रयास किया, उसके कारण आज प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक शहर में जिस तरीके से भाजपा हमारे कार्यकर्ता इनके प्रति रोष प्रकट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे मिमिक्री की जाए और इस तरीके से उपहास उड़ाने की भाषा का प्रयोग किया जाए। पूरे भारतवर्ष में आज इसी तरीके से श्री मोदी सरकार विकास के कार्यों को या जिस तरीके से नए नए आयाम स्थापित कर रही है, उन बातों से ये लोग घृणा करते हुए, ईर्ष्या करते हुए लोकतंत्र के ढांचे को नहीं चलने देने के कारण जिस तरीके से इन्होंने उपहास उड़ाने की कोशिश की, उसके प्रति यह रोष मार्च है। और ये रोष मार्च उन लोगों के प्रति हमेशा प्रत्येक व्यक्ति की भावना रही है। प्रत्येक शहरवासी इस प्रति सोच रहा है कि ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। पूरे भारत में इनको लोगों को दंडित किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को दंडित किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को उतारा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने व्यवहार को, जिस तरीके से इन्होंने सदा के लिए अपना व्यवहार बना रखा है, उस व्यवहार को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन आने वाले 2024 के इलेक्शन में भी जिस तरीके से इन्होंने भारत का उपहास का उड़ाने की कोशिश की, भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाने की कोशिश की, जो हमारे
उपराष्ट्रपति जी का उपहास उड़ाने की कोशिश की, या प्रधानमंत्री जी के किए कार्यों को उपहास उड़ाने की कोशिश की। जो भारत की प्रत्येक जनता के एक एक सदस्य इन लोगों को बुरी तरह से नकार देगा और 2024 का इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों से आगे जीतकर आगे बढ़ेगी। सर, विपक्ष के सांसदों के प्रवक्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे सभापति जी या स्पीकर साहब कार्यवाही को अंजाम देते हैं। कार्यवाही बेशक सभापति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन यदि वहां पर विपक्ष उद्दंडता करेगा, विपक्ष कोलाहल करेगा, विपक्ष वहां पर अमर्यादित भाषा यूज करेगा, तो सभापति को भी अपनी मर्यादा में रहते हुए जो वहां का संचालन करते हैं उनको अपनी मर्यादा में रहते हुए अपना कार्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी तरीके से लोकसभा की मर्यादा को भंग कर रहे हैं और लोकसभा को चलने नहीं दे रहे हैं। एक सम्मानित चेयर की मिमिक्री की जाती है, उसके बाद वीडियो बनाकर वायरल किया जाता है। वीडियो की प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने जिस तरीके से उस वीडियो को शूट करके वहां पर उसको प्रचारित करने का प्रयास किया है, राहुल गांधी जिस तरीके के कांग्रेस के कद के नेता हैं, भारत के नेता हैं, लेकिन उनको ऐसी अमर्यादित भाषा का और अमर्यादित जो व्यवहार किया वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली विपक्ष के नेता की वैसे ही जिम्मेदारी होती है जैसे लोकसभा में प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी होती है। इस तरीके की जिम्मेदारी को निभाना, इस तरीके से अव्यवहार को निभाना, ये बुरी बात है और विपक्ष के नेता को कहीं भी ये अच्छा नहीं लगता। लगातार तस्वीरें हम आपको होशियारपुर से दिखा रहे थे, किस प्रकार से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो कि सभापति हैं राज्यसभा के, उनकी मिमिक्री करने की वीडियो बनाई जाती है, तो उसके बाद राहुल गांधी जी जब वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं और उस वीडियो को एंजॉय करते नजर आते हैं, तो उसे लेकर के पूरे भारतीय जनता पार्टी में देश भर में यह आक्रोश पाया जा रहा है। आज यहाँ पुतला फूका गया होशियारपुर के अंदर। अगर हम बात करें पुतले की, तो ठंड के मौसम को देखते हुए पुतले को मफलर भी डाला था, तो ये भी प्रक्रियाएं जो थी आज आकर्षण का केंद्र रही है। और जहां तक ये विरोध प्रदर्शन की मैं बात करूं तो लंबा जाम भी यहां देखने को मिला और बड़ी संख्या में होशियारपुर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस विरोधाभास में भाग लिया। ये नौजवान चेहरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पुतला फूकने ये आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनको पूछ लें आखिरकार किस प्रकार के विरोध कार्यक्रम में ये पहुंचे थे। सर, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भावेश धवन शंभू है जी। भावेश जी, आज क्या कारण था कि आप लोग पुतला फूकने पहुंचे हैं? किसका पुतला फूक रहे थे? ये कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी जी का पुतला फूका है हमने जी। अच्छा, क्यों? कारण? इन्होंने जो वीडियो बनाई थी कल्याण बनर्जी जी ने, वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है, और राहुल गांधी जी ने उनका समर्थन किया और साथ में वीडियो बनाई है, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। इसकी हम पूर्णतः खंडन करते हैं और विरोधता करते हैं। तो फिर अभी कितने संख्या में सर नौजवान आपके साथ यहाँ? हमारे भाजपा के यूथ के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट जो है यूथ का जो भी टीम हमारी निर्वाचित हुई है, जो बनी है, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में हमें यूथ का समर्थन मिला और हमने ये पुतला फूंका घंटाघर चौक में होशियारपुर में। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं इस चीज़ का, तो हम इसका खंडन भी करते हैं और आगे भी इसका खंडन करते रहेंगे। धन्यवाद जी। ठीक है। कैमरामैन राघव शर्मा के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीबीसी अपडेट।